राधे राधे सभी साथियों को, आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं हितदास जी के चैनल से एक प्रेमानंद जी महाराज का भजन सुनते हैं। भैया ने कहा सब चलो, लाला को नींद आ गई, लाला को सोने दो। यशोदानंदन की दृष्टि उस महान राक्षस पर है जो मारने आया है, आंख भर मूंदे हुए। उत्कच दैत्य सीधे आंगन में आया, सूक्ष्म रूप रखा और अत्यंत आनंदित हुआ कि अब सकट के नीचे है, बस अपना भार बढ़ाना है, सकट पे रख के नीचे गिरेगा और बालक मर जाएगा। वायु रूप उत्कच उस सकट को अपना लक्ष्य बनाया जिसमें नीचे लाल। प्रेमानंद जी महाराज काफी अच्छा भजन करते हैं। तुम्हारे बाप तो हम ही है, जगत के तो है ही, लेकिन साक्षात भगवान के रूप में प्रेमानंद जी ने महाराज धरती पर अवतरित हुए हैं। दृष्टि से देखा कितने हमें तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। बड़े ऋषि मुनि आराधना करके चाहते हैं वो उसको सहज मिल रही है। भगवान ने एक अंगूठा मुंह में डाला और चूसने लगे, मानो उसको दिखा रहे हैं कि मैं जग रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। वहाँ कोई आसपास नहीं। भगवान ने ऐसी लीला की शयन की कि सब चले गए। वैसे भी अंगूठा चूसने का अभ्यास है प्रभु जी। आता ना कि भगवान अपने कर कमल से चरण का अंगूठा, चरण का करार विंदेन मुखार विंदम पदार विंदे विनिवेशयंतम राधे राधे पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो कर पग गही। जो लोग श्री जी को मानते हैं कमेंट में जरूर श्री श्री लिख दे। पालने अकेले हरसी हरसी अपने रंग खेलत। अभी सोने की लीला कर, जब चले गए ना तो आनंदित हो। मान लो जैसे कोई पहलवान युद्ध करना हो तो थोड़ा अंग अपने, तो अपने अंग और अंगूठा पी रहे। जे चरणारविंद श्री भूषण उरते ने कुनटारती। देखो धोखा रस चरणन में मुख मेलत कर आरती। जो चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद। सो रस है मोहू को दुर्लभ ताते लेत स्वाद। ये सब लोग हमारे चरणों की क्यों वंदना करते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि चरणों का ध्यान करते हैं, तो क्या स्वाद चरणों में? तो भगवान चरण पकड़ के खुद अपने अंगूठा का स्वाद ले रहे हैं। चरणों के ही तो सब भूखे होते हैं। पहुंचा वही उत्कच और एक बार भगवान को देखा। सा पूतना पूत कोयम पोतो विसंकट शकटाधरस्ता दास्ते साक्षात। वैसे भाई ने कितना अच्छा वीडियो बनाया है। जंतुर्मुष्य शक्ति लक्ष्यते छद्म रूप सद्म दयाचा पूतना संस्थिता तस्माद अमूर्तेव सन्नो पूर्तये भवानी। ये पूतना को मार दिया, छोटा सा नीलमणि ये पूतना को मार दिया। सा पूतना वो तो कोयम। जय श्री राधे राधे। पूतना क्या थी, उसको इसने मार दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये पूतना को मार सकता है। उत्कर्ष ने देखा तो भी मैं आज इसके प्राण हर ही लूंगा। वैसे तो बहुत सुंदर है और इतना सुकुमार है कि पूतना को कैसे मार सकता है। ऐसा निश्चय करके सकटे पर अपना जाकर बैठ गया और वजन बढ़ाने लगा। आसुरी माया का विस्तार, सकटा भारी वजन, और उसने जितना वजन लगाया पूरा अपनी आसुरी माया का कि नंदन इसी के नीचे पिस जाएंगे। और उत्कल को पता नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में धारण करते, एक रोमकूप में दिखरावाते माता अद्भुरो प्रचंड रोम रोम प्रति लागे। कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद के। क्या जाने असुर भगवान को पीस डालने की इच्छा से पूरा भार रख दिया उस छकड़े के ऊपर। भगवान ने कहा कि तू धूर्तता यही दिखाने आया है हमारे घर में। किलकारी मारी चरण ऐसे, एक चरण ऐसे लगा दिया छकड़े। पालने से काफी दूर हो, छोटे से नंद वैसे भाइयों बामन बन के कृष्ण जी की लीला अद्भुत है। लोग गया था ये है ये, वो पूरी ताकत लगा रहा है, छकड़ा टस से मस नहीं हो रहा। छोटे से नंदन का एक चरण केवल ऐसे पूरी ताकत लगा रहा है। सकटासुर वही उत्कच ने सोचा कि कहीं और गोपगण आ गए तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। पूरा फिर संकल्प करके माया के द्वारा पूरा बल
लेकिन जितनी माया है उन सब मायापति तो भगवान है। कहा वात्सल्य रस से दुलार करने वाले बाबा और मैया के द्वारा पोषित। कमेंट में आप लोग लिखते जाइए राधे राधे। की तरफ देखा बहुत उपद्रव जय कर श्री रहा राधे है। कृष्ण भगवान की। ब्रजेंद्र नंदन के वात्सल्य का आस्वादन। कहा मैं बालक हूँ और ये उचकच उपद्रव मचाने आया है। योग माया ने कहा सरकार बस आपका इशारा ही काफी है। जहाँ प्रभु थे सकटा ऐसा उल्टा कि नीचे सकटा वही उचकच, और योग माया ने अपना बल विस्तार किया, किचकिचा गए, वही मर गए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। ओम अंदर से काख रहा है, रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। योग माया ने आवाज बंद कर दी। जैसे अभी भगवान यहाँ प्रकट हो, सुनाई देगा ना, किसी को रूप दिखाई देगा ना। भगवान जितना कार्य करते हैं वो सब योग माया से करते हैं। भगवान अगर योग माया एक को जिसको दर्शन देना होगा वही केवल देख सकता है, वही सुन सकता है भगवान क्या कह रहे, दूसरा नहीं। तो आवाज बंद कर दी। योग माया मुपास गोप गोपांगनाएं इतना चीखा वो दैत्य छकड़े के नीचे, और योग माया का दबाव पिसा चला जा रहा है, मार चीख रहा, लेकिन घर में किसी के कान में आवाज नहीं पड़ रही। योग माया ब्रजेंद्र नंदन के इशारे में चलने वाली है। दैत्य मर गया, लेकिन सकटे में स्पर्श लालजू का चरण, और सकटे में वो था तो लालजू के चरण के स्पर्श मात्र से, छकड़े के स्पर्श मात्र से वो दिव्य रूप में आ गया। उसका आसुरी शरीर तो मर गया। भगवान की अब योग माया इस समय किसी को आने नहीं दे रही। भगवान के सामने दिव्य रूप धारण करके चरणों में योग माया ने आदेश के तुरंत अंदर, यहाँ विनय और प्रार्थना का भी समय नहीं, वो भगवान की अनुमति से अब आवाज पहुंची छकड़े की। समझ रहे, छकड़ा गिरे हुए कितना समय हुआ। वो ये कौन था साथियों? जोड़कर प्रार्थना की, दिव्य रूप धारण किया। कमेंट में जरूर बताइएगा। तब छकड़े की आवाज पहुंची, खर खर कर कर कुछ गिरा ऐसा लगा। सब दौड़ पड़े। ब्रजेश्वर कुछ दूर पे, अरे ये तो कुछ भयानक गिरने की आवाज है। रोहिणी जी यशोदा मैया चीख पड़ी आंसू बहाते हुए। ये जिधर आवाज आ रही उधर तो छकड़ा था, छकड़े के नीचे लाला था, व्याकुल होकर भागी। यशोदा मैया ने भागकर जब देखा छकड़ा पलटा हुआ, मूर्छित हो गई। मेरे लाला का कुछ अनिष्ट हो गया। रोहिणी जी ने देखा कि छकड़ा अलग है, वो अलग अपने चरण चला को किलकारी कर रहे। तो यशोदा जी से कहा बहन नीलमणि सुरक्षित प्रवाह से भगवान को अभिषेक कर रहे। यशोदा, लाला अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होगा? खूब रो रहे। बालों में नवनीतस्य मृदुलस्त्रैमासिको श्यान्तिके हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनात् भंगोय अकस्मात्। नंद बाबा ने बड़े बड़े बूढ़े ब्रजगोप सोच रहे, तो छोटा सा लाला ये सकटा कैसे पलट गया? ये तो बहुत मजबूत रेशम की रस्सियों से बना हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तच्छ्रुत्वा विनमे गतम यदि सुविस्ते नास्मि प्रजातिका। और थोड़ा तो आवाज होती, एकदम कैसे पलट गया? रस्सी टूटती, कुछ थोड़ा आवाज होती, कैसा ये? हाय रे, मेरा नवनील नीलमणि मक्खन से भी सुकोमल है, और इसके निकट पूरा का पूरा सकटा उल्टा होकर के गिर जाना, मेरे तो प्राण निकल रहे। बात सोच करके कि अगर मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मेरे प्राण सब ब्रजवासियों के तो यही है। श्री लालजू महाराज खूब रतन उतार करके फिर दान कर दी। बाबा के यहाँ दान चलता रहता था। ब्रजरानी समस्त गोप और गोपियों के सामने कहती कि तुम सब आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ। नहीं, इतना बड़ा सकटा पलट गया था, कुछ हो जाता। सब आशीर्वाद दो। हम गोद पसार कर आशीर्वाद मांगते सब ब्रजवासियों से, ब्रजगोपों से, कि हमारे लाला को कभी कोई कष्ट ना हो। अब नंद भवन में बड़ी सावधानी रख ली जा रही। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वाचन मंगल दान। माता जी छाती से श्री लालजू को लगाए हुए हैं। इतने में कृष्ण जी तो साक्षात भगवान थे। भागते हुए आए और वो
लालजू से उनके नित्य सिखाए। लालजू से कुछ बात कर रहे तूतली बाड़ी में। मामा मम पापार्षतः सुरीयताम या यदा चा 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 चरण मुमुत्था विद्वानयाम ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम सा सा सकता। कैसी तूतली बानी में बोल रहे हैं, मम पापाश्रता सुरीयता, मेरी बात सुनो। या यदा चा चा चरण मुमुत्था पितवानयाम, ये जो सकटा पलटा है मैंने दूर से देखा है। ये कन्हैया ने लात मारी सकटा। ता तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम सा सा सकटा। ये जो पूरा माटों सहित सकटा पलटा है, ये कन्हैया ने लात मारी है, इसी से पलटा है। बाबा ने कहा अभी सीधे उठ के तो बैठना नहीं आता है, लात मारेगा सकटा पलट जाएगा। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशय, कैसे ऐसा हो सकता है मेरा छोटा सा लाला। किंतु ब्रजवासी बालक बार बार कह रहे कि इसी के चरण के प्रहार से सकटा पलटा है। बाबा ने माखन दे देकर हाँ ठीक जाओ। वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना, वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता। ईश्वर देखा उपनंद जी ने और बूढ़े ब्रजवासियों को बुलाया, गणित लगाई, कैसे पलट सकता है, इतना मजबूत बंधा था ऐसा कैसे। बाबा ने कहा गणित बाद में लगाना, पहले छकड़ा ठीक करो। जवान बलिष्ठ गोपों ने जो 50 की संख्या में थे सकटा को ठीक किया, सामग्री रख दी गई, बड़ा वेद मंत्रों के द्वारा पूरा घर पवित्र किया गया। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथासिसा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। मैया को इस सकट गिरने से बहुत भय लग गया। अब कभी अकेले नहीं छोड़ना लाला को, चाहे रोहिणी जी रहे या कोई सखी रहे और या मैया रहे, एक दो तो पास ही रहेगी। नंद बाबा तो एकांत में हुए हो, कहा हे नारायण पग पग पर विपत्ति आती हो, आप कैसे बचा लेते हो हमारे पुत्र को। वो ये नहीं कह रहे, सोच रहे कि जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए वो स्वयं अंशी भगवान है। अब ब्रजेश्वरी पहली बात तो एक क्षण गोद से ही नहीं उतारती थी, और अगर कहीं उतारा तो रोहिणी जी या कोई न कोई धाय माँ वहां उपस्थित रहेगी। शाम हुई, लाला को शयन करा रही। जसुदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईश बिरंची भ्रमावे। जब ये शयन करते तो पूरा समेट के शयन करते। मैं ब्रह्मलोक तक सब खोले, पूरा कंपायमान अनंत ब्रह्मांडों का कर विनाश करके सबको अपने में लेके शयन करते। उनको यशोदा मैया स्वयं शयन करा रही। असित अरुण सितयालस लोचन उभय पलक परि आवे, जनु रवि गति संकुचित कमल जुग निशली उड़न न पावे। मानो कमल संकुचित हो रहे रात्रि में, ऐसे प्रभु के नेत्र मुंद रहे हैं। कैसे लाल लाल छोटे छोटे ओष्ठ हैं, श्वास उदर उस सित यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। जो उदर जो भगवान का ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ी शोभा हो रही। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछितावे। वही नाभि जिससे ब्रह्मा जी प्रगट हुए, यशोदा भैया ऐसे उधर माट व्यवस्था सब करके छुप जाती थी, और पूरी लीला देखने के बाद फिर हम पकड़ेंगे। शिष्य जागे श्री राधा वल्लभ। जय श्री कृष्णा। अगर ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज के कथा अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। बोलिए श्री श्री राधा कृष्ण जी महाराज की
जय। धन्यवाद दोस्तों।